अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है। बस यही हमारा नारा है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। वेलकम। आज बेटा हम लोग वर्ड फॉर्मेशन का रूल नंबर 40 सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रूल नंबर 40 यानी कि 40। ओके, याद रखना है बेटा, एक छोटा सा ट्रिक है, नो लैक ऑफ, और ऑफ के बाद आ जाएगा बेटा प्लूरल नाउन, और नहीं तो MN मटेरियल नाउन। ठीक है बेटा, कंसेप्ट समझ लो, नो लैक ऑफ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आएगा? PN मतलब प्लूरल नाउन, और नहीं तो MN मतलब मटेरियल नाउन। समझ में आ रही है? इसका हिंदी क्या निकलेगा मालूम है? इसका हिंदी निकलेगा बेटा डॉट डॉट की कमी नहीं, डॉट डॉट की कमी नहीं। अब यहां पर जो डॉट डॉट कह रहा है ना हिंदी में, यहां भी कुछ ना कुछ हम फिलअप करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम लिख दें बेटा। क्या है चैप्टर का नाम बताओ? वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ड फॉर्मेशन में क्या हम लोग जान रहे हैं? नो लैक ऑफ के बाद क्या लिखेंगे? प्लूरल नाउन या मटेरियल नाउन, जिसका हिंदी निकलेगा कि कमी नहीं। अब यहाँ पर हम भरेंगे, फिलअप करेंगे ना हिंदी का वर्ड, तो समझ में आने लगेगा। ओके, जैसे ध्यान दो बेटा, नो लैक ऑफ वाटर मतलब, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो यहाँ वाटर यानी कि पानी, तो यहाँ हो गया पानी, मतलब पानी की कमी नहीं। यहाँ लिख देते हैं हिंदी, पानी की कमी नहीं, मतलब बिहार में पानी की कमी नहीं है। हाँ, पूरा बाढ़ आ गया है, और लालू यादव के समय में जब बाढ़ आया था तो कितना जिला तबाह हो गया था, गरीबों का घर दह गया था, और लालू यादव का स्टेटमेंट था कि इतना बाढ़ का पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। सोच लो, मेंटलिटी देखो। इसी को कहता है कि लड़का के जान जाओ और चिड़िया खिलाओ ना। मतलब लोगों का घर दह गया, लोग बेघर हो गए, लोग खाए बगैर मर रहे हैं, और बिहार का मंत्री का क्या स्टेटमेंट हो रहा है कि इतना बाढ़ का पानी तो हमारा पड़वा पी जाता है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो बेटा, बहरहाल तो ये समझ में आ गया बेटा कि नो लैक ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी नहीं। इस पर सेंटेंस भी बनेगा, ठीक है ना। जैसे बिहार में पानी की कमी नहीं है, बिजली का उत्पादन अच्छा से किया जा सकता है। सेंटेंस बन रहा है ना बड़ा बड़ा हिंदी में, तो अंग्रेजी में भी बनने लगेगा। पहले वर्ड पर कमांड तो करो। ओके, जैसे नेक्स्ट वर्ड देख लो बेटा, नो लैक ऑफ मनी मतलब, हाँ पैसे की कमी नहीं। जैसे मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है। भारत को तो चिड़िया, सोने का चिड़िया कहा जाता था कभी, है ना। चल, जैसे कहा जाए बेटा, नो लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी नहीं। नॉलेज मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो मतलब क्या हो? ज्ञान की कमी नहीं। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं ना है, कंसेप्ट समझ में आ गया है? ओके, तो नो लैक ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी नहीं। हम थोड़ा सा और लंबा करें इसको, नो लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज मतलब, इंग्लिश नॉलेज मतलब अंग्रेजी की ज्ञान, मतलब अंग्रेजी के ज्ञान की कमी नहीं। क्या कहते हैं कि उसके पास अंग्रेजी की ज्ञान की कमी नहीं है।
हमारे जय सर के पास बायोलॉजी की नॉलेज की कमी नहीं है। हमारे अलीमाम सर के पास केमिस्ट्री की नॉलेज की कमी नहीं है। हमारे आरिफ सर के पास केमिस्ट्री की नॉलेज की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। बनेगा ना, सेंटेंस बनेगा ना इस पर। तो जहां पर हम इंग्लिश कह रहे हैं वहां पर केमिस्ट्री कर दीजिएगा। जैसे नो लैक ऑफ केमिस्ट्री नॉलेज, मतलब केमिस्ट्री की ज्ञान की कमी। समझ रही है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? तो यहां पर ध्यान दो तो बेटा, यहां पर सब क्या आ रहा है, जैसे वाटर हो गया, मनी हो गया, नॉलेज हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश नॉलेज हो गया, केमिस्ट्री नॉलेज हो गया, ये सब किस में आएगा बेटा? मटेरियल नाउन में आएगा। अब इस पर आइए देखते हैं, किस पर? प्लूरल नाउन पर, ठीक है ना। जैसे आप लोग एक गाना सुने होंगे, मूवी आई थी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की, वक्त हमारा है। मूवी का क्या नाम था बेटा? वक्त हमारा है। वो हम लोग के ज़माने का मूवी है, जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तब ये मूवी आई हुई थी, रिलीज हुई थी, ठीक है ना। तो उसमें जो है एक गाना है कि कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, कमी नहीं है लड़कियों की शहर में। तो पहले एक पार्ट बना लो कि लड़कियों की कमी नहीं है, और शहर में तो इन द टाउन जोड़ दीजिएगा बाद में, या इन द सिटी बाद में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। लड़कियों की कमी नहीं तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे बेटा? नो लैक ऑफ गर्ल्स, मतलब नो लैक ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों की कमी नहीं। हिंदी लिख दें? चलो लिख देते हैं, लड़कियों की कमी नहीं, ठीक है ना। इसी पर गाना था ना कि कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ गर्ल्स इन द टाउन या इन द सिटी। ओके, अगला वर्ड देखो बेटा कैसे बनेगा। नो लैक ऑफ लीडर्स, मतलब नेताओं की कमी नहीं। लास्ट में नहीं लगेगा, याद रखना, नेताओं की कमी नहीं। तो देखो तो यहाँ प्लूरल हो गया ना, गर्ल्स भी प्लूरल हो गया, लीडर्स भी प्लूरल हो गया। अगला वर्ड देखो बेटा, जैसे कहा जाए कि नो लैक ऑफ क्रिमिनल्स, हाँ, अपराधियों की कमी नहीं, ठीक है ना। जैसे कहेंगे ना कि हमारे देश में अपराधियों की कमी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ क्रिमिनल्स इन आवर कंट्री। और समाज में कमी नहीं तो इन आवर सोसाइटी, हमारे गांव में तो इन आवर विलेज। बन रहा है सेंटेंस की नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, पहले वर्ड पर कमांड करो। किस पर कमांड करो? वर्ड पर कमांड करो। वर्ड का मतलब पैसा, अमाउंट। क्योंकि जेब में जब पैसा रहेगा ना, अमाउंट रहेगा, बैंक में रहेगा जब पैसा आपके अकाउंट में, तो शॉपिंग करना बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। सही या गलत? अच्छा, 100% सही। ओके, तो हो गया नो लैक ऑफ क्रिमिनल्स, अपराधियों की कमी नहीं। और यही कहा दिया जाए बेटा कि नो लैक ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों की कमी नहीं। जैसे ना, हाँ, बहुत सारे स्कूल कोचिंग वाले कहते हैं कि हमारे स्कूल में लड़कों की कमी नहीं है, मैंने विद्यार्थियों की कमी नहीं है। समझ रही है? अब बेवकूफों की कमी तो क्या कहेंगे? हाँ, नो लैक ऑफ, हाँ, द फूल कहेंगे बेटा। हाँ, फूल माने एक मूर्ख, और द फूल मतलब एक से अधिक मूर्ख। तो मूर्खों की कमी नहीं, ठीक है ना। तो नो लैक ऑफ द फूल। आ गरीबों की कमी नहीं, हाँ, नो लैक ऑफ द पुअर, मतलब गरीबों की कमी नहीं। हाँ, याद रखना, फूल और पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग?
द का, इसीलिए तो द लग रहा है। और अमीरों की कमी नहीं, अमीरों की कमी नहीं, तो क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? नो लैक ऑफ द रिच, मतलब अमीरों की कमी नहीं। कहेंगे ना कि हमारे देश में अमीरों की कमी नहीं है, हमारे गांव में गरीबों की कमी नहीं है। अब मजदूरों की कमी, तो ऊपर वाले पर बनेगा नो लैक ऑफ लेबर्स। हाँ, बिहार में मजदूरों की कमी नहीं है। हाँ, इंदिरा गांधी बोली भी थी कि बिहार इज अ गुड सोर्स ऑफ लेबर्स। तो बिहार को लेबर के लिए यूज होता है, बिहारी शब्द लेबर के लिए यूज होता है बेटा। तुम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ चले जाओगे जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर बिहारी माने क्या समझता है? लेबर। बिहारी माने लेबर, ठीक है। हमारे सामने की बात है बेटा, ठीक है ना। एक वहाँ पर शॉपकीपर है, वो बोला कि हमारे पास एक मजदूर की कमी है। तो एक वो बोला क्या कि आप बुला लीजिए बिहारी को। हम बोले बिहारी मतलब बिहारी मजदूरी के काम करेगा, दुकान पर रहेगा? तो नहीं, हम लोग मजदूर को जो है बिहारी कहते हैं। सोचो कि हम बिहारियों के कितना रेपुटेशन है। इसे सुधारना होगा। कौन सुधारेगा? हमारे मिनिस्टर सुधारेंगे। तो बिहार में जो है मिनिस्टर्स की कमी नहीं है, तो कहेंगे ना कि नो लैक ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्दो दे डोंट ट्राई, ठीक है ना। हाँ, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहार। हाँ, बिहार माने बिहार के इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते हैं, बिहार का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। ओके, चलो, जैसे कहा जाए बेटा कि नो लैक ऑफ द, हाँ, ब्यूटीफुल गर्ल्स। समझिए बेटा, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझ लो कि ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। हाँ, गर्ल का प्लूरल हो गया गर्ल्स। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स का मतलब होता है सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर लड़कियां। यहाँ पर कह रहा है कि नो लैक ऑफ, तो डबल जो है यहाँ पर मीनिंग निकलेगा, डबल मीनिंग, यानी कि नो लैक ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है। क्या थोड़ी आएगा? इसका हिंदी लिख देता है बेटा, नहीं घबराओ। सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं, ठीक है। इतना बड़ा वर्ड बन गया कि नो लैक ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं। अब कहना होगा कि कश्मीर में सुंदर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है, तो कहेंगे ना कि देयर इज नो लैक ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन कश्मीर, ठीक है। कहा जाए कि महान महान नेताओं की कमी नहीं, तो बनाओ इसी पर, महान महान नेताओं की कमी नहीं, तो क्या कहेंगे? नो लैक ऑफ, हाँ, ग्रेट, बोलो, हाँ, ग्रेट लीडर्स, मतलब महान महान नेताओं की कमी नहीं। तो कहना होगा कि 1947 के पहले भारत में महान महान नेताओं की कमी नहीं थी, तो कहेंगे देयर वाज नो लैक ऑफ ग्रेट लीडर्स इन इंडिया बिफोर 1947, या पहले ही बोल दो कि बिफोर 1947 देयर वाज नो लैक ऑफ ग्रेट लीडर्स इन इंडिया। देख रहे हैं ना, एकदम मस्त मस्त सेंटेंस बनता है कि नहीं? बनता है ना, बनाओ। चलो, जैसे कहा जाए बेटा कि नो लैक ऑफ डेंजरस, हाँ हाँ, नो लैक ऑफ डेंजरस पीपल, मतलब खतरनाक खतरनाक लोगों की कमी नहीं, खतरनाक खतरनाक लोगों की कमी नहीं। अब सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो, ठीक है ना।
कि हमारे देश में खतरनाक खतरनाक लोगों की कमी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ डेंजरस पीपल इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट। जहां कहना चाहते हो कहा डालो। बोलो सही ना? तब बताओ इससे वर्ड कितना बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, है? मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, बनाओ उस पर जो बनाए थे। आई हैव नो लैक ऑफ मनी, बन रहा है सेंटेंस। आई हैव नो लैक ऑफ मनी, आई हैव नो लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज, आई हैव नो लैक ऑफ केमिस्ट्री नॉलेज, फिजिक्स नॉलेज। समझ में आ रही है? हाँ, कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ पॉवर्टी इन माई विलेज, इन माई फैमिली। लैक ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी की कमी नहीं, तो देयर इज नो लैक ऑफ पॉवर्टी इन माई फैमिली, मेरे परिवार में गरीबी की कमी नहीं है। ठीक है? हाँ, बिहार में गरीबी की कमी नहीं है, जिधर देखिए उधर ही गरीबी है कि नहीं? तो क्या कहेंगे उसको? बोलो। तो कहेंगे ना ऐसे बेटा कि नो लैक ऑफ पॉवर्टी। हाँ, नो लैक ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी माने गरीबी होता है, तो कहेंगे नो लैक ऑफ पॉवर्टी माने गरीबी की कमी नहीं, तो कहेंगे आई हैव नो लैक ऑफ पॉवर्टी, मेरे पास गरीबी की कमी नहीं है। समझ में आ रही है ना? क्योंकि इस पर मैंने एक लाइन भी लिखा है गरीबी पर कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। देखिएगा, पैसे के अभाव में, पैसे के तंगी में भाई भाई को छोड़ देता है, बेटा बाप को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देती है, मतलब परिवार को बिखरते हुए देखिएगा। इतना पैसा का क्रेज बढ़ गया है, लोगों का पैसा का इतना भूख बढ़ गया है, पैसे के लिए रिश्ते टूट जाते हैं, बाप बेटे के रिश्ते टूटते हैं, भाई भाई के रिश्ते टूटते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूटते हैं, दोस्त का टूटा तो क्या टूटा। समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत? चलो, इसलिए इसको तो अपने पास आने ही मत दो, मतलब गरीबी को अपने पास बिल्कुल नहीं आने दो, क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, एक आर्ट है। अगर समझ में आ गया तो पैसा तो उतना कमा दोगे कि तुम्हारी आने वाला 7 जनरेशन गरीबी की तरफ कभी, हाँ, गरीबी का कभी स्वाद नहीं चख पाएगी। हाँ, ले लो धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, रतन टाटा, समझ में आ रही है, बिरला, बिल गेट्स, ये सारे के सारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। शाहरुख खान का शर्ट पैंट पर गया था मुंबई, देखो कई सौ करोड़ का। हाँ, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, ये सारे के सारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप लोग स्पोकन सीख रहे हो ना, तो स्पोकन सीखने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार को देख लीजिएगा, कोई मैट्रिक तक पढ़ा है, कोई इंटर तक पढ़ा है, कोई स्कूल ही नहीं गया है, एकदम मस्त इंग्लिश बोलता है सब। हाँ, जैसे क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, हाँ 3 बार मैट्रिक फेल है, विराट कोहली ले लीजिए, तो मतलब बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ये, कितना मस्त इंग्लिश बोलते हैं। क्यों? माहौल मिल गया। तो आपको भी माहौल चाहिए और ये वर्ड मीनिंग चाहिए। समझ में आ रही है? अब बताओ इस तरह से बनेगा कि नहीं? बनेगा ना? नो लैक ऑफ बुक्स मतलब क्या होगा बताओ तो? हाँ, नो लैक ऑफ बुक्स मतलब हाँ पुस्तकों की कमी नहीं। नो लैक ऑफ पेन्स, कलमों की कमी नहीं। नो लैक ऑफ हाउसेस, मकान की कमी नहीं। और इसी को हम ऐसे कह दे बेटा कि नो लैक ऑफ बिग हाउसेस, मतलब बड़े बड़े मकानों की कमी नहीं। क्योंकि यहाँ पर बिग हाउसेस प्लुरल हो गया तो बड़े बड़े मकान हो जाएगा, तो बड़े बड़े मकानों की कमी नहीं। जैसे कहेंगे ना कि पटना नगर में बड़े बड़े मकानों की कमी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ बिग हाउसेस या बिग बिल्डिंग्स इन पटना सिटी, इन दिल्ली सिटी, इन मुंबई सिटी। समझ में आ रही है? बोलो सही है गलत? हाँ बेटा, आई हैव नो लैक ऑफ बुक्स,
हाँ, सलमान खान को गर्ल्स फ्रेंड की कमी नहीं है, तो कहेंगे सलमान खान हैज़ नो लैक ऑफ गर्ल्स फ्रेंड्स। समझ पा रही है? राखी सावंत को बॉयज फ्रेंड की कमी नहीं है, तो राखी सावंत हैज़ नो लैक ऑफ बॉयज फ्रेंड्स। कितना आसान है बोलो। बॉयज फ्रेंड्स कैसे लिखते हैं याद रखिएगा, ऐसे सिर्फ वर्ड बनाना सीख लो। नो लैक ऑफ बॉयज फ्रेंड्स मतलब हाँ, लड़के मित्रों की कमी, मतलब लड़के दोस्तों की कमी। हाँ, यही कहा दिया जाए क्या चीज, नो लैक ऑफ। हाँ देखो कैसे जो है लिखा जा रहा है, गर्ल्स फ्रेंड्स। लिखने का तरीका पर ध्यान दो बेटा, देख रहे हैं ना, यहाँ पर बॉयज लिखा गया है, ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाया गया है। गर्ल्स लिखा गया है, ठीक है ना, एस लगा हुआ है, ऊपर जो है अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। इस पर ध्यान देना, ठीक है ना, कि नो लैक ऑफ गर्ल्स फ्रेंड्स और नो लैक ऑफ बॉयज फ्रेंड्स, माने लड़के मित्रों की कमी नहीं, और यहाँ लड़की मित्रों की कमी नहीं, युवती मित्र की कमी नहीं। ठीक है, अब कहेंगे ना कि संस्कार हैज नो लैक ऑफ गर्ल्स फ्रेंड्स, मतलब संस्कार को लड़की मित्रों की कमी नहीं है। हाँ, एकदम कृष्ण भगवान की तरह आगे आगे रहता है और पीछे पीछे सारी गोपियां लगी रहती है। ठीक है, समझ रही है? कहेंगे मारिया हैज नो लैक ऑफ बॉयज फ्रेंड्स, मारिया को बॉयज फ्रेंड्स की कमी नहीं है। हाँ, इधर ये दोस्त है, इधर ये दोस्त है, इधर सारा यूकेजी का लड़का इसका दोस्त है ना? समझ रही है ना? एकदम सही बात कहे हैं। कोई दिक्कत? इस पर बन जाएगा सेंटेंस बेटा। अब देखो बेटा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, वर्ड बनाना, सेंटेंस बनाना अच्छा लग रहा है ना? तो जानो ना कि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, मालूम है कहाँ से पढ़ा रहे हैं? मैं अपनी किताब से पढ़ा रहा हूँ, बुक नंबर 3 और पेज नंबर 70, वहीं से मैं पढ़ा रहा हूँ। दिखा दूँ? चलो बेटा देखो तो, नो लैक ऑफ, यहाँ पर डॉट डॉट, देखो तो मैंने यहाँ भी सेंटेंस वर्ड बनाया ना पहले कि नो लैक ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जैसे कहेंगे सिवान में स्कूल और कॉलेजों की कमी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेज इन सिवान। समझ रही है ना? करे कि ठीक है ना, स्कूल और कॉलेज की कमी। करे कि नो लैक ऑफ पॉलिटिशियंस, मतलब राजनीतिज्ञों की कमी नहीं, ठीक है ना, नो लैक ऑफ पॉलिटिशियंस है ना, राजनीतिज्ञों की कमी नहीं। जैसे हमारे देश में राजनीतिज्ञों की कमी नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री। बन रहा है कि नहीं? सेंटेंस भी बन रहा है। देखो तो, ये भी हम लोग वर्ड बनाए थे ना कि नो लैक ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब अपराधियों की कमी नहीं। सेंटेंस यहाँ देखो कैसे कह रहा है कि कमी नहीं है लड़कियों की शहर में। यही वक्त हमारा है मूवी का गाना का एक लाइन है, देयर इज नो लैक ऑफ गर्ल्स इन द टाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, भारत में विद्वानों की कमी नहीं है। हाँ, भारत में विद्वानों का सचमुच में कमी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सम्मान नहीं होता है, विद्वानों का सम्मान नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे देश के विद्वान दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, अदर कंट्री में चले जाते हैं। वहाँ के जाकर जो है अमेरिका के जाकर जो है जो बड़ी बड़ी जो है कंपनियाँ है, या फिर जो है वहाँ के जो है साइंटिस्टों का जो है हाँ ये है, वहाँ जाओगे तो तुमको मिलेगा कि वहाँ का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहाँ का है? इंडिया का। बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजर कहाँ का है? तो इंडिया का है, जो मैनेजमेंट देखता है। हमारे देश में उसको सम्मान ही नहीं होता है। ठीक है, चलो बेटा ध्यान दो। करे कि भारत में विद्वानों की कमी नहीं है, देयर इज नो लैक ऑफ स्कॉलर्स, स्कॉलर माने होता है विद्वान। करे कि इन इंडिया, भारत में। करे कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की कमी नहीं है। समझ में रही है बेटा? पाकिस्तान में आतंकवादियों की कमी नहीं है। आतंकवादी का अंग्रेजी होता है टेररिस्ट, तो कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ टेररिस्ट इन पाकिस्तान। समझ में रही है? भारत में देशभक्तों की कमी नहीं है, पाकिस्तान में भी देशभक्तों की कमी नहीं है। समझ में रही है? कभी कभी देखिएगा लड़का सब अपने में मजाक करता है, तो कहता है कि अरे तुम्हारे क्लास में छुछुंदर सबकी कमी नहीं है, मतलब छुछुंदर लड़कों की कमी नहीं है।
हाँ, लाइट बॉयज। तो क्या कहेंगे, देयर इज नो लैक ऑफ लाइट बॉयज इन योर क्लास। लड़कियां सब यूज करती हैं। छुछुंदर लड़कियों की कमी नहीं है मेरे क्लास में। तब कहेंगे देयर इज नो लैक ऑफ लाइट गर्ल्स इन माई क्लास। समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आसानी से जो है सेंटेंस जो है बना सकते हैं, बशर्ते कि वर्ड बनाने का तरीका मिल जाए। तो आज मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया ना। अब पेज नंबर कितना मैंने बताया था? 70। और कहाँ बताया था? किट। यही ना है, धारा परवा अंग्रेजी बोलना सीखे, BBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। अब बताओ कि जादू है कि नहीं है? है ना जादू। देखो तो फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, तो जो मैं कोर्स दे रहा हूँ वो फैमिली पैक है। आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की आवश्यकता है, हर तरह के इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। और इसमें 5 किताबें हैं, तो पूरे परिवार में जितने तरह के इंग्लिश है ना, सब इंग्लिश एक किट कवर करता है। ठीक है? नर्सरी से ऊपर तक क्लास के लिए। और वही नहीं, ये भी किताब बेटा मेरे ही लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है? मेरी लिखी हुई है बेटा। और ये भी किताब किसकी लिखी हुई है? हाँ, मेरी ही लिखी हुई है बेटा। इसलिए इंग्लिश की प्रॉब्लम को बोलो टाटा और बाय बाय, और इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी से जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाना है बेटा? हाँ बेटा, इसी से जुड़ जाना है, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और ठीक है ना, प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए, और मेरे साथ साथ आप भी नारा लगाइए कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोज़गार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है ना बेटा? और इसी के साथ मैं आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.